नमस्कार एंड वेलकम टू जीचिल्स। भारत और रूस ने मिलकर अमेरिका को दिया बड़ा झटका। अमेरिका की सारी संपत्ति होगी जब्त। रूस ने भारत को दिया एक ऐसा हथियार जो अमेरिका या चीन किसी के पास नहीं। मोदी के घर में घुसकर मारने वाले बयान को लेकर यूनाइटेड नेशन में मचा बवाल। इजराइल को हथियार देने के बाद फिलिस्तीन का भारत पर बड़ा फैसला। यूक्रेन युद्ध को लेकर जयशंकर ने मोदी पर किए चौंकाने वाले खुलासे। दुनिया को मिली राहत, यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए पुतिन हुए तैयार। अजीत डोवाल ने दिए बड़े संकेत, इजराइल से एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है भारत। भारत के $10 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर अजीत डोवाल का बड़ा ऐलान। बम धमाके में मारे गए चीनी नागरिकों के लिए पाकिस्तान ने किया मुआवजे का ऐलान। रकम जानकर दुनिया हैरान। मुसलमानों को मिल रही आरक्षण की मलाई, मोदी के बयान से मचा बवाल। मोदी बोले जिहाद वाले मुसलमानों को नहीं देंगे आरक्षण। कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद को टुकड़े टुकड़े काटने वाले कसाई को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में गरजा योगी का बुलडोजर। ब्रह्मोस से काम नहीं चला तो फिलीपींस ने भारत से मांगा ब्रह्मास्त्र। अमित शाह बोले 400 सीट दीजिए, मुस्लिम आरक्षण कर देंगे खत्म। स्पैम कॉल और मैसेज से मिलेगी राहत, 15 सितंबर से नया नियम लागू। पश्चिमी देशों के खान मार्केट गैंग को जयशंकर ने बुरी तरह धोया। दलाई लामा का नाम लेकर मोदी ने किया बड़ा ऐलान, फूल जाएगी चीन की सांसें। दोस्तों, इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप देख रहे हैं जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। आइए फटाफट बढ़ते हैं आगे। मुझे 140 करोड़ लोगों को खुश रखना है, यूएस को नहीं। रूसी तेल खरीदने पर पीएम मोदी का बाइडेन को करारा जवाब। मोदी ने साफ कर दिया कि हम रूस से दोस्ती निभाने को लेकर किसी से डरने वाले नहीं हैं। रूस अपने यहां मौजूद अमेरिकी संपत्तियां जब्त करेगा। पुतिन ने ऑर्डर पर दस्तखत किए। बाइडेन सरकार के बैन से हुए नुकसान की भरपाई होगी। नया भारत खतरनाक, यह घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान ने यूएन में उठाया टारगेट किलिंग का मामला, मचा बवाल। वहीं इजराइल को ना दे हथियार, भारत ने उतारा कारगिल का कर्ज तो टेंशन में आया फिलिस्तीन। मोदी सरकार से लगाई गुहार, भारत पर बढ़ रहा है प्रेशर, अब क्या करेंगे मोदी। पीएम मोदी के फोन से माने पुतिन और जेलेंस्की। 2 बार रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाया। चुनाव के समय जयशंकर का बड़ा दावा। भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। एनएसए अजीत डोवाल बोले 10 साल में होगी $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अगर भारत की सीमाएं अधिक सुरक्षित होती तो और तेजी से विकास होता। बीएसएफ के कार्यक्रम में बोले एनएसए अजीत डोवाल। ईरानी हमले के बाद इजरायली एंटी मिसाइल सिस्टम के मुरीद हुए अजीत डोवाल। लोग बोले भारत खरीद सकता है इजराइल का एरो 3 डिफेंस सिस्टम। इंडियन एयरफोर्स ने रचा इतिहास। भारत में नाइट विजन चश्मे की मदद से विमान ने की लैंडिंग। मुस्लिमों की 77 जातियों को बना दिया ओबीसी। इन्हें हर जगह मिल रही मलाई। आरक्षण का जिक्र कर बोले पीएम मोदी। पाकिस्तान बम धमाकों में मारे गए 5 चीनियों के परिजनों को देंगे $2.58 मिलियन का मुआवजा। रिपोर्ट में दावा, यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए पुतिन तैयार। चाहते हैं कि दोनों देशों की सीमाएं मौजूदा हिसाब से ही रहे, यानी कि रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है वो अब उनका ही हिस्सा रहे। बांग्लादेशी सांसद अनवारुल आजिम के टुकड़े करने के लिए कसाई 2 महीने पहले आया कोलकाता। पाकिस्तान, पीएम शरीफ का जून में चीन दौरा, इकोनॉमिक कॉरिडोर पर होगी चर्चा। बांग्लादेशी सांसद मर्डर केस, सीसीटीवी सामने आया। दावा 2 आरोपी बैग ले जाते दिखे। इसमें लाश की आशंका, हनी ट्रैप एंगल से भी जांच। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ योगी मॉडल में एक्शन। पीटीआई मुख्यालय पर गरजा बुलडोजर, केंद्रीय सचिवालय को तोड़ा गया। ब्रह्मोस के बाद अब फिलीपींस ने दिखाई एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव हेलीकॉप्टर में दिलचस्पी। भारत के साथ कर सकता है बड़ी डील, चीन के खिलाफ बढ़ेगी ताकत। लोकसभा चुनाव 2024, बिहार में अमित शाह बोले अब तक के रिजल्ट में मोदी को 310 सीट, 400 सीट जिताइए, मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। रूस भारत को देने जा रहा है एक जबरदस्त हथियार, नाम है फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। अमेरिका और चीन के पास भी नहीं है ये ताकत। दुनिया में रूस इकलौता देश है जिसके पास समुद्र में तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसे लोमोसोनोव जहाज पर लगाया गया है। रूस के इस हथियार से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे इलाकों में होगा बड़ा फायदा। बूथ वाइज डाटा अपलोड करने का निर्देश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट बोला 5 फेज की वोटिंग हो चुकी, चुनाव आयोग के लिए मैन पावर जुटाना मुश्किल। फॉरेक्स रिजर्व्स, भारत के खजाने में इजाफा। $648.7 अरब के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा देश का विदेशी मुद्रा भंडार।
पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भी इजाफा हुआ। ये 2.20 करोड़ डॉलर बढ़कर 9.2 अरब डॉलर पर पहुंच गया। कोलकाता में 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू, हिंसक प्रदर्शन की संभावना। कोलकाता में 28 मई से 27 जुलाई तक रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध। बीजेपी बोली पीएम मोदी का रोड शो रोकना चाहती है सरकार। यूपी में अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते समय देना होगा दहेज का विवरण, सरकार ने जारी किए आदेश। एआई खत्म कर देगा सरकारी नौकरियां, लोग शौक के लिए करेंगे जॉब, एलन मस्क। स्पैम कॉल और मैसेज पर लगाम। अब सिर्फ इन्हीं 2 सीरीज के नंबर से आएंगे प्रमोशनल कॉल और मैसेज। दरअसल 15 सितंबर को टेलीकॉम एक्ट 2023 लागू हो रहा है, जिसमें प्रमोशनल कॉल और मैसेज को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। सरकार बनने के 100 दिनों के अंदर नए नियम को लागू कर दिया जाएगा। 15 सितंबर के बाद बिना बायोमेट्रिक के सिम कार्ड नहीं मिलेंगे। नए नियम के मुताबिक 140 मोबाइल नंबर सीरीज से प्रमोशनल वॉइस कॉलिंग वाले मैसेज आएंगे, जबकि 160 नंबर सीरीज से वित्तीय लेन देन और सर्विस वॉइस कॉल आएंगे। अब सिर्फ इन्हीं 2 सीरीज के नंबर से प्रमोशनल मैसेज और कॉल आएंगे। सुप्रीम कोर्ट, अपराध में नाम ना होने पर भी पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। अदालत की सुप्रीम टिप्पणी, उन्होंने पहला कदम नहीं उठाया। प्रज्वल रेवन्ना पासपोर्ट केस में जयशंकर ने कर्नाटक सरकार को ही सुना दिया। भगोड़े नीरव, मेहुल और माल्या पर एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा ब्रिटेन को ऐसे लोगों को नहीं देनी चाहिए शरण। भारत को बदनाम करना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय खान मार्केट गैंग। विदेश मंत्री ने चुनाव को लेकर चेताया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत में एक देश विरोधी परिस्थितिकी तंत्र काम कर रहा है, जिसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खान मार्केट गैंग करार दिया। उन्होंने कहा कि एक कथित उदारवादी पश्चिमी सोच वाले लोगों का समूह है जो चुनाव के दौरान भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि ये लोग अपने फायदे के लिए भारत की राजनीति की दिशा को प्रभावित करना चाहते हैं। पीएम मोदी बोले झाड़ू पार्टी नशे की होलसेलर। पंजाब सीएम को मालिक से ऑर्डर लेने तिहाड़ जेल जाना पड़ा। इंडी गठबंधन पाकिस्तान की भाषा बोल रहा। पीएम मोदी बोले हिमाचल सरकार ज्यादा दिन नहीं। कंगना की भद्दी बातें, देवभूमि का अपमान, सबका आरक्षण छीन वोट जिहाद वाले मुसलमानों को देना चाहते हैं। एक ही जगह मिलेगा सभी कंपनियों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। सरकार ला रही है नया पोर्टल, जल्दी मिलेगा इलाज का पैसा। राजस्थान में 14 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण पर संकट। मंत्री अविनाश बोले कांग्रेस ने राजनीति के तहत दिया रिजर्वेशन, हम रिव्यू करेंगे। चारधाम यात्रा में अब तक 52 श्रद्धालुओं की मौत। केदारनाथ धाम में मृतकों की संख्या 23 पहुंची। हार्ट अटैक से केदारनाथ में गई सबसे ज्यादा जान। पुणे कार क्रैश, नाबालिग का फर्जी वीडियो वायरल होने पर मां का सब्र टूटा। रोते हुए पुलिस से की रक्षा की अपील। पुणे कार दुर्घटना मामले में 2 पुलिसकर्मी निलंबित, लापरवाही बरतने का लगा आरोप। हम भूल जाएंगे दरो दीवार। रूस ने अब ब्रिटेन को क्यों दी हमले की चेतावनी। यूके में अलर्ट। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, उतरने की कोशिश में 8 बार लहराया। टेल जमीन से टकराई, 7 लोगों की जान बची। दलाई लामा का नाम लेने से डरती थी कांग्रेस। पीएम मोदी ने शुक्रवार को मंडी सीट पर कंगना रनौत का प्रचार किया। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कंगना रनौत को जिताने की अपील की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा हिमाचल में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेस की सरकार तो इतनी डरपोक थी कि दलाई लामा का नाम लेने से भी डरती थी। मेरी तो दलाई लामा से अक्सर बात होती है, वो हमारी समृद्ध विरासत के प्रणेता हैं। दलाई लामा पर मोदी के इस बयान से चीन को जरूर मिर्ची लगी होगी। पल पल में ध्यान और जागरूकता रखें, यही सच्ची जीवन यात्रा है। गौतम बुद्ध। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।